आज की इस वीडियो में हम आर्मेचर रिएक्शन के मेथड्स ऑफ रिडक्शन डिस्कस करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने आर्मेचर रिएक्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर फुल वीडियो देखना चाहते हैं जिनमें ये 3 पार्ट्स डिस्कस हुए इकट्ठे, तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आर्मेचर रिएक्शन लार्ज मशीन में सेवेयर होता है अंडर फुल लोड। जब मशीन के ऊपर फुल लोड अप्लाई कर दिया जाए तो आर्मेचर रिएक्शन सेवेयर हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन की परफॉर्मेंस पे बैड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ऐसे टेक्निक्स होनी चाहिए जो कि आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर दें। आर्मेचर रिएक्शन को पार्शियली या कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए 3 मेथड्स डेवलप किए गए। डिजाइनर्स ने जो फर्स्ट मेथड डेवलप किया वो था ब्रश शिफ्टिंग मेथड, लेकिन इस मेथड में सम डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से सेकंड मेथड डेवलप किया गया कम्यूटेटिंग पोल्स का। ब्रश शिफ्टिंग मेथड और कम्यूटेटिंग पोल्स मेथड ये आर्मेचर रिएक्शन को पार्शियली रिड्यूस करता है। सो आर्मेचर रिएक्शन को कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए थर्ड मेथड डेवलप किया गया कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का। अब हम ईच एंड एवरी मेथड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिजाइनर्स ने जो फर्स्ट मेथड डिवाइस किया था आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस करने के लिए वो था ब्रश शिफ्ट मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, ब्रश की शिफ्टिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू शिफ्ट इन एमएनए। जब एमएनए शिफ्ट होता है तो इसके लिहाज से ब्रश को भी शिफ्ट करना होता है। अब एमएनए में शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू लोड आता है या विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ मशीन आता है। जब मशीन हेज जनरेटर ऑपरेट करता है तो एमएनए में शिफ्ट मोशन की डायरेक्शन में आता है। जब मशीन हेज ए मोटर ऑपरेट करता है तो एमएनए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। लेट्स से ये मशीन हेज ए जनरेटर ऑपरेट करता है। लेट्स से इस केस में जनरेटर के ऊपर लोड नहीं है, ये नो लोड कंडीशन है। तो हेज सेड अर्लियर इस केस में एमएनए वर्टिकल होगा। लेट्स से आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। जब इस जनरेटर के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो एमएनए शिफ्ट होगा, एमएनए मोशन की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। लेट्स से एमएनए इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ। नो लोड के केस में ब्रश की पोजीशन क्या होगी, एक ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे करते हैं और दूसरे ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे करते हैं। लोड के अप्लाई करने से एमएनए इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ, तो अकॉर्डिंगली ब्रश की भी शिफ्टिंग होगी। एक ब्रश को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और दूसरे ब्रश को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अगर मशीन की ऑपरेशन चेंज हो जाए फ्रॉम जनरेटर टू मोटर, तो नो लोड की केस में एमएनए की पोजीशन ये होगी। लेट्स से आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो जब लोड अप्लाई किया जाए तो एमएनए शिफ्ट होगा। एमएनए में शिफ्ट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा इस केस में, क्योंकि ये हिज ए मोटर ऑपरेट करता है, तो एमएनए इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब नो लोड की केस में एक ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है और दूसरे ब्रश की प्लेसमेंट यहाँ पे होती है। जब लोड अप्लाई किया जाए और लेट्स से एमएनए इस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ, तो एक ब्रश की पोजीशन ये होगी और दूसरे ब्रश की पोजीशन ये होगी। तो इस मेथड में हम ब्रश की शिफ्टिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एमएनए। एमएनए जिस पोजीशन पे शिफ्ट होता है उसी पोजीशन पे ब्रशेस को भी शिफ्ट करना होता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से चूंकि 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, एक एमएनए शिफ्ट और दूसरा फ्लक्स वीकनिंग। एमएनए शिफ्ट की वजह से स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं मशीन के अंदर। अब ये मेथड
आर्मेचर रिएक्शन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्पार्किंग को रिड्यूस करता है। आर्मेचर रिएक्शन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। ब्रश शिफ्टिंग मेथड की डिसएडवांटेज ये थी कि जब लोड चेंज होता तो इसके साथ ब्रश की पोजीशन को भी चेंज करना पड़ता टू रिड्यूस स्पार्किंग। अब ये मेथड प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए डिजाइनर्स ने दूसरा मेथड डिवाइस किया, कम्यूटेटिंग पोल्स मेथड। इस मेथड में स्टेटर के अंदर स्मॉल पोल्स लगे होते हैं जिसको इंटरपोल्स या कम्यूटेटिंग पोल्स कहते हैं। ये पोल्स मेन पोल के दरमियान में लगाए जाते हैं। इंटरपोल्स के ऊपर जो वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है ताकि आर्मेचर सर्किट में जितना करंट पास हो वही करंट इंटरपोल्स वाइंडिंग में से भी पास हो। इंटरपोल्स को इस तरह डिजाइन किया होता है कि आर्मेचर जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है वही मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंटरपोल्स भी प्रोड्यूस करता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेट्स से आर्मेचर इस डायरेक्शन में मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है तो इंटरपोल्स इक्वल मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इंटरपोल इस डायरेक्शन में मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। सो इस रीजन में ओनली वन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा मेन पोल्स की वजह से। अगर लोड इंक्रीज हो जाए तो आर्मेचर सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, बट इक्वली इंटरपोल्स का भी करंट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये आर्मेचर के साथ सीरीज में है, जिसकी वजह से इंटरपोल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए जब लोड इंक्रीज होता है तो आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंक्रीज होता है, बट इक्वली कम्यूटेटिंग पोल्स का मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी इंक्रीज होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे। अगर लोड डिक्रीज हो जाए तो आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, साथ साथ कम्यूटेटिंग पोल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में भी ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे। सो लोड की जो भी कंडीशन हो, आर्मेचर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स और इंटरपोल का मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे। इसलिए इस रीजन में ओनली वन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा मेन पोल्स की वजह से और इसकी डायरेक्शन ये होगी और एमएनए की पोजीशन हमेशा ये होगी। अब एमएनए हमेशा इस वर्टिकल पोजीशन पे रहेगा। एमएनए की पोजीशन अब लोड के इंक्रीज या डिक्रीज के साथ चेंज नहीं होती। जब एमएनए में शिफ्ट खत्म हुआ तो एक ब्रश को परमानेंटली यहाँ पे रखते और दूसरे ब्रश को परमानेंटली यहाँ पे रखते। सो इस मेथड से एमएनए शिफ्ट प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। एमएनए में अब शिफ्ट नहीं आएगा, लेकिन इस रीजन और इस रीजन के अंदर आर्मेचर फ्लक्स की वजह से मेन फ्लक्स की वीकनिंग होगी। सो फ्लक्स वीकनिंग स्टिल अकर्स। सो इस मेथड से आर्मेचर रिएक्शन पार्शियली रिड्यूस होता है। ये सिर्फ एमएनए शिफ्ट को सॉल्व करता है, फ्लक्स वीकनिंग प्रॉब्लम स्टिल अकर्स। कम्यूटेटिंग पोल्स के केस में एमएनए शिफ्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बट फ्लक्स वीकनिंग प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्ड अनसॉल्व्ड। तो इन टू प्रॉब्लम्स को एट ए टाइम सॉल्व करने के लिए डिजाइनर्स ने थर्ड मेथड डिवाइस किया, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का। इस मेथड में मेन पोल के पेसिस में स्लॉट्स बनाए जाते हैं और इन स्लॉट्स में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की प्लेसमेंट होती है। इस केस में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स के कंडक्टर को रेड सर्कल की शक्ल में दिखाया गया है और आर्मेचर के कंडक्टर्स को येलो सर्कल्स की शक्ल में दिखाया गया है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की डिजाइनिंग इस तरह होती है कि आर्मेचर जितना मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है
वही मैग्नेटोमोटिव फोर्स कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी प्रोड्यूस करता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। बट हाउ? लेट्स सपोज आर्मेचर इस डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के मुताबिक इस साइड के कंडक्टर में करंट इनवर्ड होगा और इस साइड के कंडक्टर में करंट आउटवर्ड होगा। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की डिजाइन इस तरह होती है कि अगर इस साइड के कंडक्टर में करंट इनवर्ड हो तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर में करंट आउटवर्ड होगा, जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्मेचर के इस साइड के कंडक्टर में करंट चूंकि आउटवर्ड है, इसलिए इस साइड के कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर में करंट इनवर्ड होगा। इनवर्ड करंट को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्मेचर के इन कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के इन कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इसी तरह आर्मेचर के इस साइड के कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के इन कंडक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करने से मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इस डायग्राम में ग्रीन कलर आर्मेचर के फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। सो इस डायग्राम से क्लियर है कि इस साइड पे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। और इसी तरह इस साइड में भी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो इस साइड में भी ये दोनों फ्लक्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सो द नेट रिजल्ट इज ओनली वन फ्लक्स इन दिस रीजन, और ये फ्लक्स मेन पोल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब चूंकि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की वजह से आर्मेचर का फ्लक्स कंप्लीटली कैंसिल हुआ, इसलिए आर्मेचर रिएक्शन भी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ये जो टू प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, एमिनेट शिफ्ट प्रॉब्लम एंड फ्लक्स वीकनिंग प्रॉब्लम, ये भी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी अब एमिनेट शिफ्ट नहीं होगा और फ्लक्स वीक नहीं होगा। इसलिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन कंप्लीटली रिमूव हो जाता है।